गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज हम बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रीतिकरण का प्रश्न पत्र है, इसमें कवि केशवदास के द्वारा लिखी गई रामचंद्रिका की व्याख्या का अध्ययन हम करेंगे। आज हम जो पद है व्याख्या के लिए हमने लिया है वो है भरत केकई प्रश्नोत्तर। मातु कहा नृप तात गए सुर, लोक ही क्यों सुत शोक लये। सुत कौन शुराम कहाँ है अबे, बन लक्ष्मण सिय समेत गए। बन काज कहाँ कही केवल मोह सुख, तो को कहाँ सुख यामे भय। तुमको प्रभुता धिक तो को, कहाँ अपराध बिना शीघ्रई है। देखिए, इस पद में कवि केशवदास ने भरत और केकई के बीच जो संवाद होता है उसका यहाँ वर्णन किया। राम के वन चले जाने के पश्चात जब भरत अयोध्या आते हैं तो माता केकई से उन्होंने पिता दशरथ के बारे में पूछा। उसी प्रसंग का इस पद में वर्णन किया गया है। कवि केशवदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि भरत ने आते ही माता केकई से पूछा कि हे मातु कहाँ नृप, कि हे माता, नृप यानी राजा, हे माता राजा दशरथ कहाँ है। केकई ने उत्तर दिया कि वे स्वर्गलोक में चले गए हैं। सुरलोक ही यानी स्वर्गलोक, यानी वो स्वर्गलोक में चले गए हैं। भरत ने पूछा कि क्यों। केकई ने उत्तर दिया कि पुत्र शोक के कारण। सुत शोक लय यानी पुत्र शोक के कारण, पुत्र के दुख के कारण। भरत ने फिर प्रश्न किया कि सुत कौन, कि किस पुत्र के शोक के कारण। केकई ने उसका उत्तर दिया कि सुराम यानी राम के। भरत फिर प्रश्न करते हैं कहाँ है अबे। भरत ने प्रश्न किया कि राम अब कहाँ पर है। केकई ने कहा कि वन लक्ष्मण सिए समेत गए। केकई ने कहा कि वे सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर वन को चले गए हैं। कौन? प्रभु श्री राम। भरत ने फिर प्रश्न किया कि उनका वन से क्या काम था। वन काज कहाँ गई, काज यानी काम, कि प्रभु श्री राम वन को क्यों गए, उनका वन से क्या काम था। माता केकई ने उत्तर दिया कि केवल मोह सुख, कि केवल मेरे सुख के लिए। भरत ने फिर प्रश्न किया तो को कहाँ सुख यामे भय, कि इसमें तुम्हारा कौन सा सुख है। प्रभु श्री राम के वनवास चले जाने पर इसमें आपका कौन सा सुख है। तो केकई ने उत्तर दिया कि तुमको प्रभुता, कि तुमको राज्य वैभव, तुमको यहाँ का युवराज राजा का पद मिलना मेरे लिए सुख है, और इसीलिए प्रभु श्री राम वन को गए हैं। भरत ने यह सुनकर कहा कि धिक तो को, इसमें आपका धिक्कार है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस कार्य ने हम सब लोग बिना अपराध के ही मारे गए। कहा अपराध बिना शीघ्र ही है यानी मारना, कि आपके इस कार्य ने हम सबको बिना किसी अपराध के ही मार दिया, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस कार्य से जहाँ पर पिता भाई का अनिष्ट हुआ है, उनका बुरा हुआ है, वहाँ मुझे भी बदनामी का कलंक लग गया है।
और मेरा कोई अपराध नहीं होने के बावजूद भी मेरा अहित हो गया। ये इस पद का अर्थ है। अगर हम बात करें विशेष की तो यहाँ पर कवि केशवदास ने प्रश्नोत्तर शैली में संवाद शैली का प्रयोग किया है। भरत और कैकेयी के बीच में संवाद चल रहा है, उसका यहाँ प्रयोग किया गया है, जो केशव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि संवाद शैली के रूप में जानी जाती है। इसमें भरत की मनोवेदना एवं उसके ग्लानि का प्रकाशन भी कवि केशवदास ने किया है। इसके साथ ही इसमें अनुप्रास, प्रश्नोत्तर और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।